सिविल इंजीनियरिंग की दुनिया में टेंडर प्रक्रिया बहुत जरूरी होती है। यह सुनिश्चित करती है कि परियोजनाओं को सही तरीके से, पारदर्शिता से और एफिशिएंटली सम्मानित किया जाए। यह एक ऐसा सिस्टम है जो प्रोजेक्ट ओनर्स, जिन्हें क्लाइंट भी कहते हैं, को अलग-अलग कॉन्ट्रैक्टर्स से बिड्स लेने और उनका मूल्यांकन करने की अनुमति देता है। इससे वो अपनी परियोजनाओं के लिए सबसे योग्य कॉन्ट्रैक्टर चुन सकते हैं। एक बिल्डिंग बनाने से लेकर एक कॉम्प्लिकेटेड पुल बनाने तक, टेंडर प्रक्रिया एक कंपटीशन बनाती है जहां योग्यता सबसे जरूरी होती है और पब्लिक के पैसों का सबसे अच्छा उपयोग सुनिश्चित होता है। किसी भी सक्सेसफुल काम की तरह एक मजबूत नींव के लिए केयरफुली प्लानिंग और तैयारी बहुत जरूरी है। क्लाइंट सबसे पहले प्रोजेक्ट के दायरे को डिफाइन करता है, जिसमें स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, समय सीमा और बजट शामिल होते हैं। एक पूरी व्यवहार्यता अध्ययन किया जाता है, जिसमें पॉसिबल जोखिमों का आकलन होता है और प्रोजेक्ट की प्रैक्टिकलिटी निर्धारित की जाती है। क्लाइंट फिर एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट प्लान तैयार करता है, जिसमें निर्माण चित्र, स्पेसिफिकेशंस और कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें जैसे सभी जरूरी डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं। यह शुरुआती चरण यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि सभी प्रोजेक्ट पैरामीटर्स अच्छी तरह से समझे और क्लियरली बताए गए हैं, जो पॉसिबल कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए एक बराबर का अवसर प्रदान करता है। टेंडर डॉक्यूमेंट्स कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए ब्लूप्रिंट की तरह होते हैं, जो उन्हें प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने और इन्फॉर्म्ड बिड्स जमा करने के लिए सभी जरूरी जानकारी प्रदान करते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आमतौर पर निमंत्रण टेंडर, आईटीटी, स्पेसिफिकेशंस, चित्र, बिल ऑफ मात्रा, बीओक्यू, सामान्य शर्तों और विशेष शर्तों के रूप में होते हैं। आईटीटी प्रोजेक्ट का ओवरव्यू देता है, जबकि स्पेसिफिकेशंस सामग्री, कारीगरी और क्वालिटी कंट्रोल के लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स बताते हैं। चित्र प्रोजेक्ट के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस प्रदान करते हैं और बीओक्यू प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए आवश्यक सभी कार्यों और मटेरियल्स की मात्रा का डिटेल्ड ब्यौरा प्रदान करता है। टेंडर डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाने के बाद क्लाइंट उन्हें पॉसिबल बिडर्स के लिए एडवर्टाइज करता है। विज्ञापन के तरीकों में अखबारों, इंडस्ट्री मैगजीन्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और रेलेवेंट बिजनेस डायरेक्टरीज में नोटिस शामिल है। विज्ञापन में प्रोजेक्ट, क्लाइंट, बिड्स जमा करने की लास्ट डेट और टेंडर डॉक्यूमेंट्स तक पहुंचने के इंस्ट्रक्शंस के बारे में जानकारी होती है। इस स्टेप का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना और हेल्थी कंपटीशन को बढ़ावा देना है, जिससे क्लाइंट को सबसे ज्यादा कंपेटिटिव बिड्स मिलने की संभावना बढ़ जाती है। सेक्शन 5, प्रस्ताव जमा करना, बोलियां लगाना। इच्छुक कॉन्ट्रैक्टर्स टेंडर डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ने के बाद क्लाइंट को अपने प्रपोजल्स देते हैं। ये प्रपोजल्स एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में होने चाहिए और प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उनके प्रपोज्ड प्राइस, स्केड्यूल और कार्य प्रणाली का विवरण होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर्स को अपनी टेक्निकल कैपेबिलिटी, एक्सपीरियंस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिखाते हुए योग्यता की जानकारी भी देनी होती है। प्रस्ताव जमा करने की प्रक्रिया को आमतौर पर सील्ड बिड्स के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रक्रिया के दौरान कोई भी पार्टी दूसरे बिडर्स के प्रस्तावों को न देख सके, जिससे निष्पक्षता और गोपनीयता बनी रहे। सेक्शन 6, बोली खोलना, प्रतिस्पर्धा का अनावरण। बोली जमा करने की आखिरी तारीख खत्म होने के बाद क्लाइंट एक फॉर्मल बिड ओपनिंग मीटिंग रखता है। यह मीटिंग आमतौर पर पब्लिक होती है और सभी इच्छुक बिडर्स या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को आने के लिए इनवाइट किया जाता है। मीटिंग के दौरान बिड्स खोली जाती हैं, बिडर्स के नाम और उनके प्रपोज्ड प्राइसेस को बताया जाता है। एक पारदर्शी और अकाउंटेबल प्रक्रिया सुनिश्चित करते हुए बोली खोलने की प्रक्रिया को केयरफुली डॉक्यूमेंट किया जाता है। यह पब्लिक उद्घाटन निष्पक्ष खेल सुनिश्चित करता है और किसी भी पक्षपात या गलत काम को रोकता है। डमी टू सेक्शन 7, टेंडर मूल्यांकन, सर्वश्रेष्ठ का चयन। बोलियां खोले जाने के बाद क्लाइंट
एक कठोर मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू करता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कौन सा प्रपोजल उनकी रिक्वायरमेंट्स को सबसे अच्छे से पूरा करता है। मूल्यांकन प्रक्रिया में आमतौर पर एक डेडिकेटेड मूल्यांकन समिति होती है जो प्रोजेक्ट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स में एक्सपर्ट होती है। समिति पहले से तय मूल्यांकन मानदंडों के आधार पर बोलियों का आकलन करती है, जिसमें प्राइस, टेक्निकल कैपेबिलिटी, एक्सपीरियंस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और प्रपोज्ड स्केड्यूल शामिल है। प्रत्येक मानदंड को एक स्पेसिफिक वेट दिया जाता है जो प्रोजेक्ट के लिए उसके महत्व को दर्शाता है। सेक्शन 8, ठेका प्रदान करना, विजेता का निर्धारण। मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद मूल्यांकन समिति अपनी रिकमेंडेशंस क्लाइंट को देती है। क्लाइंट फिर मूल्यांकन समिति की रिकमेंडेशंस की समीक्षा करता है और सबसे फाइनेंशियली बेनिफिशियल बोली लगाने वाले कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देने का फैसला लेता है। सबसे कम बोली लगाने वाले को हमेशा कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाता है, क्योंकि टेक्निकल कैपेबिलिटी, एक्सपीरियंस और रेपुटेशन जैसे दूसरे फैक्टर्स भी डिसीजन मेकिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक बार डिसीजन लेने के बाद चुने गए कॉन्ट्रैक्टर को इन्फॉर्म किया जाता है और कॉन्ट्रैक्ट के डिटेल्स को फाइनलाइज करने के लिए बातचीत शुरू होती है। सेक्शन 9, अनुबंध पर हस्ताक्षर और परियोजना शुरुआत, साझेदारी शुरू करना। कॉन्ट्रैक्ट पर बातचीत सक्सेसफुली पूरी होने के बाद क्लाइंट और चुने गए कॉन्ट्रैक्टर औपचारिक अनुबंध डॉक्यूमेंट्स पर हस्ताक्षर करते हैं। अनुबंध दोनों पार्टीज के बीच लीगली बाइंडिंग समझौता है जो प्रोजेक्ट के दायरे, भुगतान की शर्तों, समय सारिणी और अन्य जरूरी शर्तों को बताता है। अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के साथ कॉन्ट्रैक्टर को नोटिस टू प्रोसीड NTP दिया जाता है जो उन्हें प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने के लिए ऑथराइज करता है। यह प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन चरण की शुरुआत दर्शाता है, जहां कॉन्ट्रैक्टर अनुबंध के डॉक्यूमेंट्स में दी गई रिक्वायरमेंट्स के अनुसार काम करने के लिए जिम्मेदार होता है। सेक्शन 10, टेंडर के प्रकार, विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। सिविल इंजीनियरिंग में अलग अलग प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए अलग अलग प्रकार के टेंडर्स का उपयोग किया जाता है। सबसे कॉमन प्रकारों में शामिल हैं ओपन टेंडरिंग। यह सबसे पारंपरिक और ज्यादा यूज किया जाने वाला टेंडरिंग तरीका है, जहां कोई भी योग्य कॉन्ट्रैक्टर बोली लगा सकता है। ओपन टेंडरिंग कंपटीशन को बढ़ाता है और ज्यादा से ज्यादा लोगों से सबसे कॉम्पिटिटिव मूल्य प्राप्त करने के लिए फायदेमंद होता है। सीमित टेंडरिंग, इस तरीके में क्लाइंट निविदा जमा करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स के एक सेलेक्ट समूह को आमंत्रित करता है। सीमित टेंडरिंग का उपयोग उन परियोजनाओं के लिए किया जाता है जहां एक्सपीरियंस्ड कॉन्ट्रैक्टर्स की संख्या कम होती है या जहां प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी को पहले से योग्यता की आवश्यकता होती है। नेगोशिएटेड टेंडरिंग, इस प्रकार की टेंडरिंग में एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर बातचीत करना शामिल है। नेगोशिएटेड टेंडरिंग का उपयोग आमतौर पर उन परियोजनाओं के लिए किया जाता है जो यूनिक या कॉम्प्लेक्स हैं, जिनके लिए विशेषज्ञता या एक्सपर्टीज की आवश्यकता होती है, जो केवल एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्टर ही प्रोवाइड कर सकता है। यूनिट द टेंडरिंग, यह तरीका उन परियोजनाओं के लिए सूटेबल है जहां काम का दायरा पहले से एक्यूरेटली निर्धारित नहीं किया जा सकता है। कॉन्ट्रैक्टर्स अलग अलग काम के आइटम्स के लिए यूनिट रेट्स देते हैं और फाइनल मूल्य वास्तविक मात्राओं के आधार पर तय किया जाता है। सेक्शन 11, निष्कर्ष, टेंडर प्रक्रिया के लाभ। टेंडर प्रक्रिया सिविल इंजीनियरिंग परियोजनाओं में निष्कर्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह एक ऐसा सिस्टमैटिक तरीका है जो कंपटीशन को बढ़ावा देता है, वैल्यू के लिए बेस्ट मूल्य सुनिश्चित करता है और प्रोजेक्ट की सफलता के लिए हाईएस्ट मानकों को बनाए रखता है। टेंडर प्रक्रिया के जरिए क्लाइंट्स अपनी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सबसे योग्य कॉन्ट्रैक्टर्स का चयन कर सकते हैं, साथ ही पब्लिक के पैसों का सही उपयोग भी सुनिश्चित कर सकते हैं। टेंडर प्रक्रिया के सिद्धांतों को अपनाकर सिविल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री उच्चतम स्तर की व्यावसायिकता और ईमानदारी बनाए रख सकता है, जो अंततः हमारे एनवायरनमेंट की क्वालिटी और स्टेबिलिटी में योगदान देता है।